गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जी फॉर होता है हमारा गुड्स, एंड एस फॉर होता है हमारा सर्विस, एंड टी फॉर होता है हमारा टैक्स। यानी गुड्स एंड सर्विस पर जो टैक्स अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या है? जीएसटी का मतलब है वन नेशन वन टैक्स। इस तरह से इसको प्रसारित किया गया था कि एक नेशन एक टैक्स। लेकिन ये जो बात अगर हम देखें ना तो ये वाली बात आधी सही है और आधी गलत है। क्योंकि देखो अगर हम टैक्स को बताएं, टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं। टैक्स एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करें डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो डायरेक्ट पर्सन से ले लिया जाता है, इंडिविजुअल पर्सन से जो टैक्स डायरेक्ट ले लेती है सरकार, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स की अगर हम बात करें, अगर आपकी इनकम जो इनकम टैक्स का दायरा है उससे बाहर निकल जाती है तो आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें वेल्थ टैक्स की, अगर आपने धन इकट्ठा कर लिया है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की, अगर आपके पास में प्रॉपर्टी है तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। कुछ एग्जांपल थे डायरेक्ट टैक्स के। और इसी तरह से एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट नहीं लेती है। गवर्नमेंट आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, आप गुड्स खरीदते बेचते हैं, उसमें ही वो टैक्स को कलेक्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि आप बाजार से कोलगेट का डिब्बा खरीदकर लेकर आते हैं, कभी पीछे उसके डिब्बी में रेट देखिए, उसमें लिखा हुआ होता है सपोज दैट एमआरपी 50 रुपीज और ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी कि वहां पर भी आपने टैक्स पेड करा है, आपको पता नहीं चला, आपसे टैक्स ले लिया गया। सो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो आया है, जीएसटी इज एप्लीकेबल नाउ फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। यानी अब हमारे देश में से जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, ओवरऑल मैंने यहां पे कुछ ही नाम लिखे हैं, 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे हमारे पास जीएसटी आने से पहले। 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे, उन सबकी जगह ले ली है जीएसटी ने। तो जो ये कहा जाता है कि वन नेशन वन टैक्स, वो थोड़ी सी गलत थ्योरी है। वो सही थ्योरी ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स अब एप्लीकेबल ना होकर उनको जीएसटी के नाम से बोला जाता है, वो जीएसटी हो गया। डायरेक्ट टैक्स का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है। जो जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है वो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आती है जीएसटी किसको देनी पड़ेगी, कौन कौन लोग जीएसटी को पेड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए 3 रूल्स बताए हैं गवर्नमेंट ने। पहला बताया है टर्नओवर का। टर्नओवर, अगर किसी का साल का टर्नओवर 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो उसको जीएसटी पेड करनी पड़ेगी सालाना। टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, टर्नओवर का मतलब होता है परचेज या सेल। यानी उसने एक साल के दौरान अगर 20 लाख की परचेज या 20 लाख की सेल या उसको क्रॉस कर गया है वो, तो उसको जीएसटी पेड करनी पड़ेगी। फर्स्ट। दूसरा रूल बताया कि अगर आप स्टेट क्रॉस बिजनेस करते हैं, यानी कि आप जैसा सपोज दैट यूपी में रह रहे हैं आप लोग और आप लोगों ने बिजनेस कर लिया बिहार से, यानी कि आपने बिहार के बंदे को माल बेचा, ठीक है, या फिर आपने बिहार से माल खरीदा, तो वहां पर चाहे आपने 1 रुपए का भी बिजनेस कर लिया तो भी आपको जीएसटी पेड करनी पड़ेगी। वहां पर ये 20 लाख वाला रूल लागू नहीं होगा। 20 लाख वाला रूल लागू होता है स्टेट के अंदर, और आउट ऑफ स्टेट अगर आप चले जाते हैं तो आप 1 रुपए का भी बिजनेस करेंगे तो आपको जीएसटी पेड करनी ही पड़ेगी। और तीसरा रूल होता है ई सेल, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, या फिर आपने देखा होगा अगर आपने अभी बीच में लॉकडाउन हुआ था, सब लोगों ने घर पे खाने मंगाए थे, जोमेटो वगैरह से खाना कभी आपने मंगाया हो तो आपने बिल देखिए, उस जोमेटो को 50 रुपए का भी सामान लेकर आएगा ना, उसमें भी जीएसटी एप्लीकेबल होती है। क्योंकि जो भी ई कॉमर्स साइट है, यानी कि जो आप इंटरनेट के थ्रू आप जो बिजनेस कर रहे हैं, उन पर आपको जीएसटी पेड करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने भी रुपए का बिजनेस हो। तो ये 3 कंडीशंस के अंदर जीएसटी हमें पेड करनी पड़ती है। पहला मैंने आपको बताया 20 लाख रुपए स्टेट टू स्टेट, अगर हम एक ही स्टेट में हम बात कर रहे हैं, स्टेट के अगर हम बाहर जा रहे हैं तो 1 रुपए का भी बिजनेस अगर आप कर लेते हैं तो आपको जीएसटी पेड करनी ही पड़ेगी। और अगर आप ई सेल कर रहे हैं, ई सेल मतलब ई कॉमर्स साइट, यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, तो आपको जीएसटी पेड करनी ही पड़ेगी। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, ये 20 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया रखा है, ये जो इंडिया की जो मेन जगह वहां के लिए है। कुछ हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि हम पूर्वी इलाकों में चले जाएं, जैसे कि हम अरुणाचल प्रदेश पर चले जाते हैं, असम वगैरह इधर के एरिया में चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया थोड़ा कम है, 20 लाख से कम है, क्योंकि वहां जो सेल वगैरह होती है इतनी होती नहीं है, तो उनके लिए क्राइटेरिया कुछ कम रखा गया। लेकिन हम उसकी बात नहीं करके मेन जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपए ही दिमाग में रखनी है आप लोगों को। टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं है, टर्नओवर 20 लाख रुपए का होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हमारी जीएसटी भी कितने तरह का होता है। जीएसटी भी टाइप होते हैं।
ठीक है। जीएसटी की अगर हम टाइप की बात करें तो जीएसटी में सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएसटी। जीएसटी को भी हम फर्दर क्लासिफाइड कर लेते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड देट आता था यूटीजीएसटी और देट आता था आईजीएसटी। तो दिया था 4 टाइप ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी के 4 प्रकार बना दिए गए। अब इनका मतलब क्या है सबसे पहले इनको समझते हैं, पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। सी फॉर ए सेंट्रल, केंद्रीय जीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेगी उसको सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी बोलते हैं। एस फॉर ए स्टेट, राज्य सरकार जो टैक्स लेंगी उनको हम एसजीएसटी बोलते हैं, स्टेट जीएसटी। और जो यूटी, कुछ राज्य नहीं होते हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज होती हैं, हमारा केंद्र शासित प्रदेश, तो वो जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो यूटी जीएसटी होगी। और आईजीएसटी को समझाने से पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, फिर आईजीएसटी को पढ़ेंगे। दूसरों में जब कोई भी चीज आती है ना तो उसके रूल क्लियर नहीं होते हैं, तो लोगों को क्या समझ में आया, जीएसटी के नाम पर उन्होंने कहा सीजीएसटी भी देनी पड़ेगी, एसजीएसटी भी देनी पड़ेगी, यूटीजीएसटी भी देनी पड़ेगी, आईजीएसटी भी देनी पड़ेगी। उन लोगों को 4 टैक्स देने पड़ेंगे, विरोध कर रहे होकर यहाँ सड़कों पर। लेकिन धीरे धीरे मालूम पड़ा कि भाई ये 4 नहीं देने हैं, क्लासिफाइड करा गया कि किसको सीजीएसटी देनी है, किसको एसजीएसटी देनी है, किसको यूटीजीएसटी देनी है, किसको आईजीएसटी देनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की। देखिए अगर कोई, जैसे कि हम लोग यूपी में रह रहे हैं, हम लोग यूपी में, ठीक है, हम यूपी के अंदर बिजनेस करते हैं, ठीक है, यानी कि हमने यूपी से ही, यूपी में ही कोई माल बेचा, ठीक है, तो हमारे को जीएसटी पे, और हमारा टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो हमको जीएसटी पेड करनी पड़ेगी। वो कौन सी जीएसटी होगी, हमें 2 जीएसटी देनी पड़ेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। देखो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, केंद्र सरकार को तो पैसा देना ही देना है, आप लोगों को केंद्र सरकार को तो देना ही है, ठीक है, चाहे आप यूपी में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, केरल में हो, क्योंकि ये सारी जगह किसमें आती है, इंडिया में आती है, इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर हालत में आपसे टैक्स लेगी ही लेगी, तो सीजीएसटी तो आपको ऑलवेज पेड करना ही है। एसजीएसटी किसको मिलेगा, जैसे यूपी गवर्नमेंट है, ये यूपी है, तो यूपी के अंदर बिजनेस हो रहा है तो यूपी गवर्नमेंट कहेगी भाई हमको भी तो कुछ पैसा दो, हमको भी तो टैक्स दो, हमारे यहां पर बिजनेस कर रहे हो तो हमको भी तो कुछ पैसा चाहिए। तो यूपी गवर्नमेंट को क्या मिल जाएगा, एसजीएसटी। केंद्रीय सरकार को क्या मिलेगा, सीजीएसटी। जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल समझाते हैं, मैंने 10,000 रुपए का माल बेचा, 10,000 रुपए की मैंने गुड्स सोल्ड करी है, ठीक है, और गुड्स टैक्स जो था जीएसटी वो 18% था। तो 18% का मतलब ये नहीं होता कि 18% सीजीएसटी 18% एसजीएसटी है, 18% डिवाइडेड इन 9% है 9%, यानी कि केंद्रीय सरकार सीजीएसटी मेरे से, जो केंद्रीय सरकार पैसा लेगी वो मेरे से पूरा 18% ले जाएगी, पहला पूरा 18% पैसा वो मेरे से ले लेगी, ठीक है। वो 18% लेने के बाद में 9% अपने पास रखेगी और बाकी का 9% वो किसको दे देगी, यूपी गवर्नमेंट को दे देगी। बोले भैया हम भी खुश, बोले तू भी खुश, ठीक है। सेंट्रल लेगी ही लेगी, क्योंकि सेंट्रल के अंदर ही सब आ रहे हैं, तो सेंट्रल तो लेगी ही लेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो जब हम एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी कि यूपी टू यूपी बिजनेस हो रहा है, जैसे हम बात करें बिहार टू बिहार चल रहा है, झारखंड टू झारखंड चल रहा है, तो उस बिजनेस में जो टैक्स जाता है वो जाता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अब बात आती है यूटीजीएसटी क्या है, तो यूटीजीएसटी कुछ स्पेशल नहीं है कि एसजीएसटी जैसा ही है। एक्चुअली क्या है आपको मालूम है, हमारे पास इस समय हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 यूटी है हमारे एट प्रेजेंट। तो स्टेट्स के लिए जो टैक्स रहेगा वो एसजीएसटी होगा, और जब यूटी में आप बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यूटीजीएसटी। जैसे कि कोई बंदा मान लो दिल्ली का बिजनेसमैन है, वो दिल्ली में सेल करता है, तो केंद्रीय सरकार पहले उससे पैसा ले लेगी, कितना परसेंट, मैंने एक एग्जांपल ले रखा, 18% केंद्रीय सरकार ने ले लिया, 9% वो अपने पास रख लेगी और 9% वो किसको दे देगी, दिल्ली को दे देगी। और दिल्ली क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरीज है, तो दिल्ली को भी 9% मिल गया। तो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर स्टेट है तो एसजीएसटी अप्लाई हो जाएगा, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है, तो वहां पर यूटीजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहां तक भी। इसके बाद बात आती है आईजीएसटी की। देखो यही जो टैक्स है जिसके लिए सबसे ज्यादा विवाद चला था, और आईजीएसटी आने से पहले हमारी इंडिया की कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, और आईजीएसटी आने के बाद उम्मीद करते हैं आगे आने वाले सालों में हमारी इंडिया के सभी स्टेट बैलेंस्ड हो जाएंगे। देखिए आईजीएसटी क्या है इसको समझते हैं। दिक्कत कहां आ रही थी, दिक्कत देखिए ये आ रही थी, सपोज दैट एक एग्जांपल के लिए यूपी में हम लोगों ने कोई माल बनाया, हम लोगों ने प्रोडक्शन करा, यूपी में प्रोडक्शन हो रहा है, ध्यान से समझना, यूपी में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन होने के बाद जो सेल हो रही है वो यूपी से सपोज दैट माल चला गया बिहार में बिकने के लिए, बिहार में चला गया बिकने के लिए। अब दिक्कत क्या आई कि जब टैक्स की बात आई, ठीक है, तो केंद्रीय सरकार ने तो अपना 18% ले लिया। अब बात आती है 9% किसको मिले, 18% केंद्रीय सरकार ले गई, केंद्र सरकार में उसमें से 9% अपना रख लेगी। अब वो 9% किसको देगी, यूपी को देगी, यूपी गवर्नमेंट को देगी क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन हुआ है, या फिर वो देगी बिहार गवर्नमेंट को जहां पर माल सेल हुआ है। अब यहां पर दिक्कत थी
कि वो किसको देगी। तो उसके लिए रूल बनाया गया कि अब यहां पर कंफ्यूजन हो रहा था कि सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना होगा, तो उस जगह पर ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए टैक्स अप्लाई करा गया आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी उसको बोलते हैं, ये अप्लाई करा गया। तो यहां पर क्या था, यहां पर ये रूल बनाया गया इंटीग्रेटेड जीएसटी को एक तरह से बोलते हैं डेस्टिनेशन जीएसटी। डेस्टिनेशन यानी कि केंद्र सरकार ने साफ साफ बोला माल तो यूपी वालों ने बनाया लेकिन वो बिकने के लिए कहां गया, बिहार में चला गया। तो बोले भैया हमने 18% टैक्स लिया, 9% हमने अपने पास रखा, 9% हम किसको देंगे, बिहार वालों को देंगे क्योंकि माल यहां पर बिका है। तो इस गवर्नमेंट ने फायदा उठाया, तो इसको हम 9% क्या दे देंगे, एसजीएसटी के रूप में दे देंगे, लेकिन पूरा पैसा इकट्ठा लिया जाएगा क्या नाम से, आईजीएसटी के नाम से। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात, है ना। तो यहां पर पहले क्या होता था, पहले समझते हैं। पहले हमारे देश में क्या था, सब जगह अलग अलग टैक्स रेट थी। मैं यूपी और बिहार का एग्जांपल लेकर चलता हूं। यूपी में कोई भी गुड्स अगर आपको खरीदने बेचने टैक्स लगता था, वो शायद मेरे को ऐसा ध्यान है 12% लगा करता था, और बिहार में जो होता था वो क्या लगता था, 14% लगता था। तो ये टैक्स रेट डिफरेंट होते थे, यूपी में अलग है, बिहार में अलग है, गुजरात में अलग है। सबसे ज्यादा फायदा हमारे इंडिया के अंदर जो कमाया वो कहां पर कमाया, गुजरात वालों ने। गुजरात वालों ने क्या करा कि बहुत पहले की बात बता रहा हूं आपको, शायद सुना होगा लोगों ने, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्री वगैरह जो लगी थी वो सब गुजरात में लगी थी जा जाकर। उसका रीजन क्या था, गुजरात स्टेट ने क्या करा, अपने यहाँ पर टैक्स सबसे कम कर रखा था। तो जो भी कंपनीज आती थी, बड़ी बड़ी कंपनी आती थी, उन्हें कुछ एस्टेब्लिश करना होता था, बोले चलो गुजरात चलते हैं। क्यों, वो कुछ भी चीज प्रोडक्शन करेंगी बेचेंगी तो गुजरात में उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा कंपैरिजन टू अदर स्टेट। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी वो गुजरात और महाराष्ट्र इन दो जगह पे चली गई, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र वालों को कम टैक्स, गुजरात की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बोल दिया, बोले आप हमारे यहाँ आइए, हम कम टैक्स आपसे लेंगे, बिजनेस करो। तो कंपनियों को फायदा होगा, देखो जितना कोई कंपनी कम टैक्स देगी उसको उतनी ज्यादा प्रॉफिट होगी। तो वो कंपनी वहां पर एस्टेब्लिश होने लग गई। अब उनको क्या था, गुजरात में वो माल बना रहे हैं, कम टैक्स दे रहे हैं, और उसके बाद उसको लाकर बेच रहे हैं दूसरे स्टेट में। लेकिन अब क्या हो गया है, कहीं भी बना लो भाई, कहीं भी बना लो, रेट अब सेम है, आईजीएसटी एप्लीकेबल हो गई है। अब रेट सेम लगेगा, यानी कि तुम गुजरात में माल बनाओगे तब भी सपोज दैट 18% आईजीएसटी लेके चलते हैं, तो सपोज दैट गुजरात में माल बनाओगे तो अभी आपको 18% देना ही पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश में आओगे तो अभी आपको 18% देना ही पड़ेगा, आप बिहार में आओगे तो अभी आपको 18% देना ही पड़ेगा। तो अब ये एक हो गया आईजीएसटी। इससे क्या हो गया कि वो जो भेदभाव था, यानी कि पहले क्या हो रहा था, गुजरात डेवलप हो रहा है, महाराष्ट्र डेवलप हो रहा है, और भारत के जो दूसरे राज्य वो उतने डेवलप नहीं कर पा रहे, उनको टैक्स का पैसा ही नहीं मिल रहा। हो क्या रहा था, गुजरात में माल बना, गुजरात में माल बना, बिकने के लिए वो कहां आया, यूपी में बिकने को आया। यूपी में माल बिक रहा है लेकिन यूपी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। वो यूपी गवर्नमेंट देख रही है बैठ करके, अरे मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। सप्लाई कौन ले रहा था, गुजरात वाले ले रहे थे। गुजरात में बना, गुजरात में बेचने को भी भेजा, यूपी में माल बिक रहा है लेकिन यूपी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा, मिल किसको रहा है, केवल गुजरात वाले को। और अब क्या हो गया, आईजीएसटी आने से समझेंगे, आईजीएसटी आने से क्या हो गया, यूपी में कोई माल बना, यूपी में कोई माल बना, माल बनने के बाद बिकने के लिए कहां पर आया, बिहार में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोली लाओ भैया आईजीएसटी दे दो हमको 18%, यूपी वालों से 18% ले लिया, उस 18% से 9% अपने पास रख लिया, और 9% किसको दे दिया, बिहार गवर्नमेंट को दे दिया। बोले भैया ये 9% तुम लो। यूपी वालों को अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, यूपी वालों को घाटे में आ गए, यूपी वालों को क्या मिला, भाई मिला ना, बिजनेस कहां का हुआ, यूपी में हुआ, पूरा बिजनेस यूपी में हुआ, प्रॉफिट यूपी वालों ने कमाया, यूपी में नए नए बिजनेस बने, तो यूपी वालों को तो ये फायदा हो गया। केंद्रीय सरकार तो हमेशा फायदे में रहनी रहनी, उसे टैक्स मिलना ही मिलना है। और बिहार वालों को क्या मिल गया, बोले भैया माल बिकने के लिए कहां गया, बिहार में गया, तो बिहार वालों को भी पैसा मिला टैक्स का। तो ये आईजीएसटी जो है ये क्या करेगी, इक्वलाइजेशन ले आएगी, यानी कि आगे आने वाले सालों में, उससे पहले भारत में बहुत दिक्कत है थी इसको लेकर, तो आगे आने वाले सालों में इक्वलाइजेशन आ जाएगा, यानी कि हर जगह डेवलपमेंट बराबर बराबर होता चला जाएगा। तो दैट इज नोन एज आईजीएसटी। क्लियर हो गया तक। तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि जीएसटी कितने टाइप का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सीजीएसटी सेंट्रल, जो कि वो लेगी ऑलवेज, एसजीएसटी स्टेट वालों का होता है, और यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरीज में होता है, और आईजीएसटी जब एक स्टेट से बाहर चले जाते हैं। दिमाग में सिंपल सी बात रखनी है हमारे को, जब हम स्टेट क्रॉस बिजनेस करेंगे तो वहां पर हमें क्या देना पड़ेगा, आईजीएसटी देना पड़ेगा। उसका रूल क्या है, पूरा का पूरा पैसा, इकट्ठा पैसा कौन ले लेती है, कि पहले केंद्रीय सरकार ले लेती है, और बाद में से उसका कुछ परसेंटेज जिस स्टेट में वो सेल हुआ है, याद रखना किस स्टेट को मिलता है, मैंने एक नाम बोला था आईजीएसटी को क्या बोलते हैं, डेस्टिनेशन जीएसटी को बोलते हैं, यानी एंड में वो माल बिका कहां पर जाकर है, उस सेंटर, उस स्टेट गवर्नमेंट को, उस यूनियन टेरिटरीज को वो वाला टैक्स मिल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी। क्लियर हो गया। इसके बाद चीजें आती हैं हमारी, आपने कुछ एग्जांपल्स रखते हैं। एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या है, जब हम कोई सर्विस ले रहे हैं,
जब हम कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस पर जो हमें टैक्स देना है दैट इज नोन एज इनपुट जीएसटी। हमारे को सर्विस मिल रही है, हमने गुड्स परचेज करे हैं तो दैट इज नोन एज इनपुट जीएसटी। और अगर हमने कोई गुड्स सोल्ड करे हैं, हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तो दैट इज नोन एज आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब इसको समझते हैं। इसको लेकर भी लोगों में बहुत कंफ्यूजन था कि हमको इनपुट आउटपुट 2 बार देना पड़ेगा। देखो समझते, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपके सामने। सपोज है मिस्टर ए ये 100 रुपए का माल खरीद कर लेकर आए, 100 रुपीज का इन्होंने कोई गुड्स परचेज करा, तो जिससे परचेज करा वो जीएसटी मांग रहा था, बोले 10% जीएसटी लूंगा। यानी कि इनको वो माल कितने रुपए का मिला, 110 का मिला। 100 रुपए का माल था, 10% जीएसटी दिया है तो इनको ये कितने का मिला, 110 का मिला। अब ये इस माल को बेचने गए तो नॉर्मली बात है, अब इनके लिए कीमत 100 रुपए नहीं है, कितनी है, 110 है, तो ये बढ़ाकर बेचेंगे, प्रॉफिट भी कमाएंगे। सपोज दैट उन्होंने रेट तय कर लिया, बोले कि हम तो ये 200 रुपए का बेचेंगे माल को, तो 200 रुपए का बेचेंगे। अब जब ये 200 रुपए का बेचेंगे तब भी जीएसटी लेंगे, है ना, क्योंकि जब खरीदते समय ये जीएसटी पेड कर रहे हैं तो माल बेचेंगे तब भी तो जीएसटी लेंगे, तो वो जीएसटी का 10% है, तो ये कितने जीएसटी ले लिए, 20 रुपए जीएसटी ले लिए। यानी 200 वाला माल कितने में बेच दिया इन्होंने, 220 में बेच दिया, 20 रुपए जीएसटी ले लिए। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा, इन्हें गवर्नमेंट को जीएसटी देनी पड़ेगी। देखो कितना रुपए दे चुके हैं, कितना देंगे टोटल समझते हैं। 10 रुपए ये पहले ही दे चुके हैं, माल खरीद कर लेकर आए थे तो 10 रुपए जीएसटी के दे चुके थे, 10 रुपए की जेब से पहले ही जा चुके हैं, समझ में आया। और इसके बाद इन्होंने ग्राहक से कितने रुपए इकट्ठे ले लिए हैं जीएसटी के नाम पर, 20 रुपए ले लिए हैं। तो लोगों को ये लगा कि सरकार कह रही है 10 रुपए तुमने यहां पर दे दिए जीएसटी के, 20 ये दे दो, मतलब 30 रुपए जीएसटी के दे दो। तो लोगों में भ्रम फैल गया था कि कितना देना है गवर्नमेंट को, पर ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 20 रुपए तुमने कमाए हैं जीएसटी के, अब इनमें से 10 रुपए तो तुम पहले ही पेड कर चुके हो ना, तो अब हमको केवल कितना दो, 10 रुपए और दो। ये था रील, क्लियर हुआ। दोबारा समझते हैं। 100 रुपीज का ये परचेस कर लेकर आए थे, 10% इन्होंने जीएसटी पेड कर दी है, मतलब 10 रुपए जो एक्स्ट्रा 10 रुपए है वो इन्होंने जीएसटी क्या कर दी है, पेड कर दी है। उसके बाद इन्होंने गुड्स बेची, गुड्स बेचने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने 220 रुपए में बेची, 20 रुपए टैक्स के, तो वो टैक्स का पैसा इनकी जेब में आया है, अभी गवर्नमेंट में नहीं पहुंचा है। तो ये पैसा जो जीएसटी का इनके पास में आया है, ये पैसा इनको जीएसटी का पेड करना पड़ेगा सरकार को। तो कितने, 20 रुपए नहीं, सरकार बोलेगी 10 रुपए तो मुझे पहले ही दे चुके हो, तो कितने और दो, 10 रुपए और दे दो। समझ में आ रही है। तो लोगों को ये कंफ्यूजन हो चुका था कि यहां भी हमें देना पड़ रहा है, यहां भी हमें देना पड़ रहा है, डबल देना पड़ रहा है। तो वो चीज ये थी कि आपने पहले जो दे दिया उसको माइनस कर दो और अब आपके पास में जो है उसको हमें पेड कर दो। क्लियर हो गई ये वाली चीज भी। तो ये था हमारा इनपुट आईजीएसटी और ये थी हमारी आउटपुट आईजीएसटी बोलो सीजीएसटी बोलो जो भी है, ये इनपुट थी और ये आउटपुट थी, क्योंकि यहाँ पर परचेजिंग हुई थी और यहाँ पर क्या हुआ था, सेल हुआ था। तो अंतर समझ में आ गया कि इनपुट किसको बोलेंगे और आउटपुट किसको बोलेंगे। ठीक है, यहां पर एक वर्ड आया था, उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं कि इसके पास मिस्टर ए के पास में 20 रुपए आ गए थे जीएसटी के, ठीक है, यानी कि ये जीएसटी का पैसा मिस्टर ए के पास में आ गया है। अब मिस्टर ए को ये पैसा लौटाना पड़ेगा, किसको लौटाना पड़ेगा, सरकार को लौटाना पड़ेगा। तो इसी केस को बोलते हैं जीएसटीआर। जीएसटीआर आर कौन होता है, रिटर्न, यानी कि जितना भी आपने कलेक्शन करा है पूरे साल के दौरान, जितना भी पैसा आपने जीएसटी के नाम पर इकट्ठा करा है वो आपको पेड करना पड़ता है, गवर्नमेंट को वापस चुकाना पड़ता है, उसी को बोलते हैं जीएसटी रिटर्न।